हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय दिल्ली से एस्ट्रोलॉजर। आज मैं अपने कुंडली में मंगल दोष कैसे बनता है उसके बारे में बताऊंगी। जब भी मंगल पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में आते हैं तब मंगल दोष बनता है, जिसे हम मांगलिक दोष कहते हैं। इसे हम कुंडली मिलान के समय देखते हैं कि अगर कोई मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक से ही हो। अब मैं बताऊंगी कि इनके कैसे कैसे इफ़ेक्ट्स रहते हैं। मंगल जब पहले हाउस में होता है तो उसकी चौथी दृष्टि पड़ती है चौथे घर पे। घर में कला कलेश और कई बार माँ से ना बनना, वाहन दुर्घटना जैसे हमें देखने को मिलते हैं अनुभव। 7th हाउस को देखता है तो पति या पत्नी का भाव है, तो उस हाउस में होने से, देखने से पत्नी से विचार नहीं मिलते, उससे कलेश रहता है। अष्टम दृष्टि उसकी 8वें भाव पे पड़ती है, जिसके कारण ससुराल से नहीं बनती, सडनली नुकसान उसको होता रहता है। 2nd हाउस में जब मंगल रहता है तब उसकी दृष्टि पंचम पे पड़ती है, 5th हाउस पे। ये पंचम स्थान उसका कंपटीशन है, उसकी पहली संतान है, उसका पहला प्रेम है। मंगल की दृष्टि पड़ने से इंसान प्रेम जिससे करता है उससे भी गाली गलौज करके अपना रिश्ता ख़राब कर लेता है। 8वें घर पे देखने से ससुराल से रिलेशन ख़राब होता है। स्पाउस का धन भी 8th हाउस है, तो स्पाउस के धन के लिए भी वो अच्छे रिज़ल्ट नहीं देता। मंगल वाणी भाव से भाग्य स्थान को देख रहा है, 9th हाउस को, अपनी अष्टम दृष्टि से, तो इंसान बोलकर अपना भाग्य भी खराब कर लेता है। पिता से विचार नहीं बनते। मंगल जब चौथे घर में रहता है तब उसकी दृष्टि, चौथी दृष्टि पड़ती है अपने स्पाउस के घर पे। वो फिर अपने स्पाउस से लड़ाई झगड़ा कलेश। मंगल की दृष्टि जब 10th हाउस पे पड़ती है तो घर से बाहर रहना उसे पसंद आता है। बाहर उसका पराक्रम बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जो काम वो करता है उसका लाभ उसको नहीं मिलता, कारण मंगल की अष्टम दृष्टि लाभ भाव पे पड़ रही है। लाभ भाव पे पड़ने से उसका लाभ कम हो जाता है, कई बार उसे अपनी प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता। मंगल की दृष्टि जब 7th हाउस से पड़ती है तो पहले पड़ती है चौथी दृष्टि कर्म भाव पे। कर्म के भाव में, पार्टनरशिपिंग में इंसान के रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कई बार गुस्से में अपना नुकसान कर बैठता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि लगन पे पड़ रही है। माथे पे चोट का निशान होना ये इसकी पहली निशानी है। मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ने के कारण, अष्टम दृष्टि क्रूर दृष्टि है जो बुरे अनुभव देती है। जहाँ 8वीं दृष्टि पड़ती है वो हाउस को वो और ख़राब करता है। तो लड़ाई झगड़ा कुटुंब से, वाणी से बोलकर अपने धन का नाश वो खुद करता है। मंगल जब 8th हाउस में होता है तब उसकी चौथी दृष्टि पड़ती है लाभ भाव पे। ससुराल से लाभ हो सकता है, पत्नी के धन से लाभ हो सकता है, लेकिन अपने लिए लाभ, अपना धन, अपनी वाणी वो खराब करता है। मंगल अष्टम दृष्टि से 3rd हाउस, हमारी छोटी यात्राएं 3rd हाउस से हम देखते हैं, तो यात्रा में नुकसान, दुर्घटना के योग बनते हैं। मंगल जब 12th हाउस में आता है, 12th हाउस में जिसके बैठा हो, तो पहले चौथी दृष्टि पड़ती है 3rd हाउस पे। छोटे बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा कलेश, छोटे बहन भाइयों से ना बनना, छोटी यात्रा से नुकसान होना। 7वीं दृष्टि पड़ती है अपने ही दुश्मनों पे। यहाँ पे इंसान लड़ाई झगड़ा करके कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा रहता है। अष्टम दृष्टि यहाँ से पड़ती है अपने 7th हाउस पे। ये सबसे क्रूर है कि 8वीं दृष्टि स्पाउस के घर पे पड़ गई तो स्पाउस से तो विचार मिलेंगे ही नहीं, लड़ाई झगड़ा कलेश रहेगा और यहाँ पे डिवोर्स के कारक बनता है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी आप कुंडली मिलान करें तो मंगल को ज़रूर देखें। मंगल इन भावों में बैठ के मांगलिक योग बनाते हैं। मंगल का परिहास भी होता है, वो तब होता है जब उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए। अगर मंगल पर शनि की दृष्टि है तो 50% उसकी कड़वाहट को हम कम कर सकते हैं, लेकिन मंगल दोष रहेगा। जब अंतरदशा, पर्यंतरदशा, महादशा में मंगल आएगा तब उसके व्यवहारिक जीवन में उथल पुथल हो जाएगी। ऐसे में
इंसान को चाहिए कि वो कुंडली मिलान करे और मांगलिक की शादी मांगलिक से ही हो। धन्यवाद। जय माता दी।